हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गो टू क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम देखिए बहुत ही सुंदर सा फ्लावर शेप का डोरमेट बनाना सीखेंगे, जिसे मैंने 32 फंदों में बनाया है। ये बहुत ही आसान डोरमेट है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो इसे 52 फंदे में भी बना सकते हैं। इसे आपको बस 26-26 फंदे में आधा आधा 26-26 करके लेना है। आप चाहे तो इसे 28 फंदों में भी बना सकते हैं। तो ये इसे चाहे तो आप थाल पोस्ट और पूजा आसन, टेबल मैट कवर कुछ भी बना सकते हैं। और चलिए तो हम देर न करते हुए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 नंबर की सिलाई ली हुई है और 2 साड़ियों से मैंने ये देखिए 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। ये देखिए 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। यहाँ पे आप चाहें तो दोनों प्लेन या फिर एक प्रिंट और एक प्लेन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों प्रिंट लिया हुआ है। तो चलिए हम इसे 32 फंदों में डोरमेट बनाना सीखते हैं। के लिए सबसे पहले हम जितना भी आपको बनाना है उतना आप पट्टी एक साइड कर लें और ये देखिए सिलाई पे ऐसे घुमा लें और ये देखिए फंदा कैसे डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे आसान तरीके से फंदा डालने का वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा 2 फंदा डल गया है और आपको जैसे भी फंदा डालने आए आप वैसे ही डाल सकते हैं। ये देखिए 3 4 5 6 7 29 30 31 32। ये हमारे 32 फंदे डल चुके हैं। ये पट्टी बड़ी हुई है तो आप इसको कट कर लें, यहाँ से ऐसे कट कर लें और हम पहले ही सिलाई से अपना डोरमेट बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें हमें पहले सिलाई पर फंदा बढ़ाना है। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे सीधा उतार लेंगे और पट्टी को पीछे ही रहने देंगे, पट्टी को आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदे से हमें 2 फंदा बनाना है। तो ये देखिए पट्टी को हम पीछे ही रखेंगे और इसको यहीं पे इसमें इस वाले पट्टी को डालकर इसको ऐसे इसमें से घुमा लेंगे और यहाँ पे देखिए एक फंदा से हमें 2 फंदा बनाना है। ये हमारा एक फंदा बन गया। अब हम पट्टी को आगे कर लेंगे। ये देखिए आगे करने के बाद इसी फंदे में हमें दोबारा एक बार और डालना है। ये देखिए इसे हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके से फंदा बढ़ाना ना आए तो आप सिंपल तरीके से भी सिलाई के ऊपर से पट्टी घुमाकर फंदा बना सकते हैं। बस इसमें आपका यहाँ पे चैन नहीं बनेगा। जो मैं इसमें चैन बनाना बता रही हूँ वो आपका चैन नहीं बनेगा। सिलाई के ऊपर से पट्टी घुमाएंगे तो आपका चैन नहीं बनेगा। तो अगर आपको ये कठिन लगे तो आप सिलाई के ऊपर से पट्टी घुमा के भी फंदा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें पूरा 32 फंदा अपना बुन लेना है। ये देखिए हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया। अब इसको हमें लास्ट तक अपना ऐसे करके बुन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान डिजाइन है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और 32 फंदों में काफ़ी बड़ा डोरमेट बन के तैयार होता है। 2 साड़ियों में अच्छे से बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। फ्रेंड्स, आप लाइक करना भूले नहीं। इसी तरह हम यहाँ पे लास्ट तक पूरा बुन लेंगे। लास्ट में आकर हमें 2 की संख्या में छोड़ना है। फ्रेंड्स, आप वीडियो के साथ बने रहें। ये देखिए लास्ट में आकर हमें यहाँ पे 2 की संख्या में छोड़ना है। ये देखिए हमारा 2 फंदा लास्ट में आकर हमें 2 की संख्या में यहाँ पे छोड़ना है। अब पट्टी को इस साइड घूम जाना है और इस साइड हमें सिंपल उल्टा बुनना है और जो हमारा यहाँ बढ़ा हुआ फंदा है उसको भी हमें बुनना है।
ये देखिए हमारा यहाँ पे एक बढ़ा हुआ फंदा है, उसको भी हमें यहाँ बुन लेना है। इसको भी हम बुन लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमें चैन बनाना है और उसके बाद हमें एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदे से हमें 2 फंदा बनाना है। तो सबसे पहले फंदा को इसे उतार लेंगे और पट्टी को पीछे ही रहने देंगे। एक बार मैं आपको और दिखा रही हूँ, पट्टी को पीछे रहना है। अब देखिए यही से इसको ऐसे करके यहाँ पर हमें एक फंदा ऐसे करके बढ़ा लेना है। ये देखिए हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब पट्टी को हमें आगे करना है और इसी फंदे से हमें एक और फंदा बनाना है। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा और बनाना है। यहाँ पे देखिए हमारा 3 फंदा बन गया। यहाँ पे 2 मतलब एक फंदे से एक फंदा और बढ़ गया। पहली सिलाई पे हमने एक फंदा बढ़ाया था और दूसरी सिलाई पे हमने एक फंदा और बढ़ाया और पट्टी को आगे ही रखेंगे। अब हमें पूरा उल्टा बुन लेना है और लास्ट में आकर हमें 2 की संख्या में छोड़ना है। ये देखिए सेम इसी तरह आपको ऐसे ही बनाना है। अभी ये देखिए, ये हमने पहली सिलाई पे 2 फंदा छोड़ा हुआ था, ये दूसरी सिलाई पे 2 फंदा छोड़ा हुआ है। और हमने पहली सिलाई पर जब यहाँ पे 2 फंदा छोड़ा था तो यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाया था और जब दूसरी सिलाई पे मैंने 2 फंदा छोड़ा है तो यहाँ पे हमने दूसरा भी 2 फंदा यहाँ बढ़ाए हैं और हमें 4 फंदा यहाँ पे छोड़े हैं। यहाँ पे सिलाई को इस पट्टी पे इधर आ जाना है और इधर हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर केवल उल्टा बुनना है। तो इसे मैं उल्टा बुन के आपको सामने वाली पट्टी पे आके दिखाने वाली पट्टी पर बुन के आ गए हैं। अब देखिए हमारा ये तीसरा सिलाई बुनने जा रहा है। तो सबसे पहले हम फंदा ऐसे उतार लेंगे और पट्टी को पीछे ही रहने देंगे ताकि हमारा एक फंदे से 2 फंदा बनाना है हमें। तो पट्टी को पीछे रखना है। तो यहाँ से देखिए ऐसे करके सिलाई डालेंगे, इसको ऐसे करके एक बार ऐसे करके बुन लेंगे और फिर फंदे को आगे करेंगे और इसको एक बार इसी फंदे में हमें 2 फंदा बनाना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे 2 फंदा बन गया। अब हमें इसे लास्ट तक बुनना है और हमें 2 की संख्या में 16 बार छोड़ना है, 2 की संख्या में। और हमारे यहाँ पे 8 फंदे बढ़े हुए मिलेंगे। इसी तरह हम अपना यहाँ तक कंप्लीट करना है हमें। अब देखिए हमारा ये पट्टी खत्म हो गया है। पट्टी को कैसे ऐड करते हैं ये भी बहुत आसान है। ये देखिए इसको ऐसे करके इसमें ऐसे करके इसको फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत मजबूत रहता है, खुलता भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। अब देखिए लास्ट में आकर हमें 2 की संख्या में छोड़ना है। ये देखिए लास्ट में आकर हमें 2 की संख्या में छोड़ना है। ये हमने पहली सिलाई पर छोड़ा हुआ था, ये दूसरी सिलाई पर और ये तीसरी सिलाई पर। हमारा यहाँ पे 3 फंदा बढ़ा है। तो इसी तरह हम यहाँ पर 2 की संख्या में 2 की संख्या में 8 बार 2 की संख्या में 8 बार हमें छोड़ना है, जो हमारा 16 संख्या हो जाएगा। 2 की संख्या में 16 फंदा हो जाएगा। 8 बार 2 की संख्या में छोड़ना है और हमारा यहाँ पे 8 फंदे बढ़े हुए मिलेंगे। तो इसी तरह हम इतना तक छोड़ने पर मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। इधर भी हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर केवल हमें उल्टा बुनना है। उल्टा बुन कर आकर हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है और 2 की संख्या में छोड़ना है। इसे हमें 2 की संख्या में 8 बार छोड़ना है और 8 फंदे हुआ हमें बढ़े हुए मिलेंगे। तो इतना बनाकर मैं इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। 2 की संख्या में हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 2 की संख्या में हमने यहाँ पर 16 फंदे छोड़े हैं और यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे 16 फंदा 2 की संख्या में छोड़े हैं। अब हमारा ये बीच में 16 फंदा बचा है। ये कुल मिलाकर हमारे ये 40 फंदे हो गए हैं। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ अलग है, आप ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा रहे थे और यहाँ पे 2 की संख्या में छोड़ रहे थे। तो हमने यहाँ पर 8 फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ पे 2 की संख्या में 16 फंदे छोड़े हैं।
अब हमारे बीच में 16 फंदे बचे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फ्लावर का शेप लाना है, इसलिए अब हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना नहीं है, अभी घटाना भी नहीं है, अभी हमें बस सिंपल सा ऐसे बुनना है। 16 फंदे ऐसे ही बुनना है हमें। ये देखिए फंदा उतार लेंगे और पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे देखिए ये पूरे 8 फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो हमारे 8 फंदे हैं। अब देखिए अब हमारा ये देखिए 16 फंदे, अब हमको इस 16 फंदों को 2-2 की संख्या में छोड़ना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 16 फंदों में से 2 फंदा हमने छोड़ा है यहाँ पे। अब हमारे देखिए यहाँ पे 16 17 18 हमारे 18 फंदे हो गए। ये 16 फंदे हमने यहाँ पे जो 8 फंदे बढ़ाए थे वो हमारा 16 फंदे था। अब हमें यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, अभी हमें घटाना भी नहीं है। अब हमें 2-2 संख्या में जो 16 फंदे हमारे बीच में बचे थे उसको हमें छोड़ना है यहाँ पे। इस पट्टी को पीछे घूम जाना है और पीछे हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर केवल हमें बस उल्टा बुनना है। ये देखिए ऐसे करके हमें पूरा उल्टा बुन लेना है। फ्रेंड्स आप घबराए नहीं, वीडियो के साथ ही अपना डोरमेट बनाएं और पूरी वीडियो देखें। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपने सोच के हिसाब से भी डोरमेट बना सकते हैं। जैसा आपका मन करे वैसा आप अपने तरीके से भी अपना डोरमेट बना सकते हैं। बस वीडियो के साथ आप बने रहें। मेरा सिखाने का तरीका आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले हम फंदा उतार लेंगे, अब पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 फंदे हमारे जो बढ़े हुए थे वो फंदे हैं। अब देखिए इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदा हमने पहले छोड़ा हुआ था पहली बार, ये मैं दूसरी बार छोड़ा हुआ है। तो इसी तरह फ्रेंड आप पूरा 16 फंदे आप यहाँ पर छोड़ दें और यहाँ पे जो 8 फंदा है इसे अभी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमें पहले 16 फंदे हमें पूरे छोड़ने हैं, तो इसे हम पूरा अपना 16 फंदा छोड़ लेते हैं और इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप ये 16 फंदे बनाने तक आप बना लें। ये देखिए ये बन गया। इसी तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ पे 16 फंदे छोड़ लें और इन 8 फंदों को अभी कुछ भी नहीं करना है, इनको नहीं छोड़ना है। इसके बाद मैं आपको इसके बाद क्या करना है हमारा फ्लावर का हाफ शेप बन के तैयार हो गया है। यहाँ देखिए हमने 2 की संख्या में, यहाँ पे देखिए 2 के 2 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 2 चौके 12 14 15 16 हमने यहाँ पे 16 फंदे यहाँ पे छोड़े थे। यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाते गए, 8 बार हमने यहाँ फंदा बढ़ाया और 2-2 की संख्या में यहाँ पर 16 फंदे छोड़े। इसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे फिर बिना घटाए, इसमें हमें बिना घटाए कुछ भी नहीं किया, बस हमको फ्लावर का शेप बनाना था। उसके लिए हमने यहाँ पर जो 16 फंदा हमारा था ये 2-2 की संख्या हमने इसे भी छोड़ दिया। और यहाँ पे हमारे ये जो 8 फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हमें 2 की संख्या में नहीं छोड़ना है। ये हमारा बस पूरा जो हमारा ये 32 फंदा है इसे हमें बस छोड़ना है।
और ये 8 फंदा हमें नहीं छोड़ना है। ये देखिए हमारा पहला फंदा उतारने से देखिए हमारा ये खूब सुंदर सा चैन बन के आया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर आप बिगनर्स हैं तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये बहुत ही सुंदर और अच्छा डोरमेट बन के तैयार होगा। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले फंदा उतार लेना है। ये देखिए फंदा उतार लेना है, पट्टी को अपने तरफ कर लेना है। अभी हमें कुछ भी नहीं घटाना है। अभी हमें यहाँ पर ये 8 फंदा और ये 16 फंदा हमें पूरा सिंपल सा ऐसे बुन लेना है। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो फंदे हैं। अब हम देखिए हमें ये देखिए 9, ये देखिए 9 8 ये फंदा हमने बढ़ाया था। तो अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखिए हमने 16 फंदा जो हमने ये पूरा उसको बुन लिया। और यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की संख्या पे जो हमने यहाँ पर फंदा 16 फंदा छोड़ा था और यहाँ पे हमारा जो 8 फंदा हमारा बढ़ा है उसे हमें कुछ भी नहीं करना है। अभी देखिए ये 16 फंदा हमें बुन लेना है और यही से पट्टी ऐसे घूम जाना है और इधर भी हमें पूरा उल्टा बुन लेना है। तो चलिए इसे भी हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ हमारा हमने पहले यहाँ पे 16 फंदा जितना हमने यहाँ पे 16 फंदा जो हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था और 8 फंदे बढ़ाए थे। अब यहाँ पे हमने जितना 16 फंदा हमने छोड़ा था वो हम लोग बुन लिए हैं। अब देखिए क्या करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिए अब हमें क्या करना है। यहाँ पे जब हमने 8 फंदे बढ़ाए थे उन फंदों में से एक एक फंदा घटाना है और यहाँ से हमें 2 2 फंदा को ऐड करते जाना है। जैसे जैसे हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था और यहाँ पे 2 की संख्या में छोड़ रहे थे, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे 2 फंदों का एक करना है और यहाँ पे 2 फंदों को ऐड करते जाना है। तो चलिए देखिए फंदा कैसे घटाते हैं। सबसे पहले फंदा को उतार लेंगे और पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये चैन बन सके इसलिए हम फंदा उतार के पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों का हमें देखिए यहाँ पर एक करना है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर एक फंदा घट गया। अब देखिए इसी तरह ये देखिए 3 4 5 6 7, ये हमारा अब 8 के बदले अब यहाँ पे 7 फंदा हो गया। ये देखिए अब हमारा ये 16 फंदा हम बुनेंगे। ये देखिए 1 2, यहाँ पे हम अपना पट्टी ऐड कर लेंगे ऐसे देखिए। तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16, ये हमने 16 फंदा हमने जो बुनना था। अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा गैप हो गया है। इस गैप को कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंदा उठा लेंगे और 2 फंदों का हमें एक करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए 2 फंदों का एक कर लेना है और यहाँ पे एक फंदा जो हमारा है उसको भी बिन लेना है। अब देखिए यही से हम अपना इधर इस दिशा में पलट जाएंगे और इस दिशा में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस केवल उल्टा बुनना है। ये देखिए इसको चलिए हम उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए उल्टा बुनकर हम सामने वाली पट्टी पर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें हर बार एक फंदा घटाना है और यहाँ पे 2 फंदों को ऐड करते जाना है। जैसे जैसे हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था और 2 2 की संख्या में छोड़ा था, सेम उसी तरह हमें फंदा यहाँ पे कम करना है और यहाँ पे 2 की संख्या को 2 को अपने इसमें ऐड करना है। तो चलिए
आपको फंदा घटाना बता दे, सबसे पहले फंदा को उतार लेना है, पट्टी को अपने तरफ कर लेना है। ये देखिए 2 फंदों का हमें एक करना है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमारा अगली सिलाई पे एक, पिछले सिलाई पर एक हुआ था, अब यहाँ पे हमारा 6 फंदा हो गया। ये देखिए 3 4 5 6। इसी तरह हम अपना हर बार आएंगे और एक एक फंदा कम करते जाएंगे। जो हमारा 8 फंदा है उसको उसको पूरा जैसे जैसे हमने फंदा बढ़ाया था वैसे वैसे फंदा हम 2 की संख्या को ऐड करते जाएंगे और फंदा आगे घटाते जाएंगे। इसी तरह हमारा ये डोरमेट कंप्लीट होगा। ये फ्लावर शेप का डोरमेट बनके तैयार होगा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हो गया है। गैप को कम करने के क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे करके बीच से एक फंदा उठा लेंगे और 2 फंदों का हमें एक करना है। यहाँ देखिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये बहुत बड़ा होल हो जाता है। ये देखिए, एक फंदा को ऐसे बुन लेना है। ये देखिए, ऐसे यही से घूम जाना है और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, इधर केवल उल्टा बुनना है। तो इसे उल्टा बुन के मैं सामने वाली पट्टी पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंदे को उतार लेंगे। ये देखिए, और पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ 2 फंदों का हमें एक करना है। ये देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे हमारा फंदा घटते जाएगा, हमारा यहाँ पे अब 5 फंदा रह जाएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी 2 के हिसाब से 5 ही संख्या रह जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ऐसे करके हमें ये लास्ट तक बुन लेना है। ये देखिए, ऐसे करके लास्ट तक बुन लेना है और 2 की संख्या में वहाँ हमें ऐड कर लेना है। तो चलिए हम इसे बुन लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे गैप हो गया है। गैप खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बीच से एक फंदा उठाएंगे और 2 फंदों का हमें एक करना है। ये देखिए, यहाँ 2 फंदों का हम एक करेंगे और एक फंदा हमारा बचा हुआ है उसको भी बुन लेंगे। इसी तरह हम अपना यहाँ पे ये पूरा 2 की संख्या में जितना फंदा हमारा बचा है, अभी देखिए 2 के 2 4, 2 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अभी हमारा यहाँ पे 10 फंदे बचे हैं और यहाँ पे हमें 5 फंदे घटाने हैं। तो इसको भी हम उल्टा बुनकर हम सामने वाली पट्टी पर आकर सेम इसी तरह 2 फंदों का एक करना है। अभी हमें 5 फंदे घटाने हैं और यहाँ पे हमें पूरा 10 फंदों को ऐड करना है। तो इतना हम बनाकर आपको लास्ट वाले फंदे तक आकर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लावर का शेप हमारा ये आ गया है। अब देखिए, यहाँ पे हमें अभी 2, चलिए इसे हम यहाँ पे एक फंदा उतार लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए, एक फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने तरफ करेंगे और 2 फंदों का हमें एक करना है। ये देखिए, 2 फंदों का एक करके हमें लास्ट में वो 2 फंदा को ऐड करना है। ये देखिए, हमारा 3 हुआ, 4 5 25 26 27 28 29 और ये 30। अब हमें देखिए 2 फंदा को ऐड करने हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हो गया है, 2 फंदा को हमें एक करना है। देखिए, 2 फंदा को हम एक कर लेंगे। अब देखिए 31 और ये हमारा 32। ये देखिए, ये हमारा एक फ्लावर की पंखुड़ी बनकर तैयार हो गई। अब हमारा ये जितना हमने फंदा डाला था 32 फंदा, उतना ही हमारा ये फंदा आ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका इच्छा करे तो आप इसी वाले कलर को एक और फूल बना सकते हैं। अगर आपको अलग कलर बनाना है, हमको तो यहाँ पे अलग कलर बनाना है, तो इसी पे हमें यहीं से हम एक पट्टी ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्रिंट पट्टी लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पट्टी कैसे ऐड करना है। ये देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे करके पकड़ के, इसको ऐसे करके यहाँ पे हमें एक नया पट्टी ऐड करना है। इस वाले पट्टी को भी खींच लेना है हमें और इसी में इसको डालकर इसको ऐसे करके बुन लेना है। ये देखिए, इसी तरह हमें एकदम इस दिशा में हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा उल्टा दिशा बन के तैयार होगा। हमें सामने वाले पट्टी पर आकर हमें एक फंदा वहाँ से बढ़ाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डोरमेट समझ में आ गया होगा।
ये देखिए हमारा 32 फंदा यहाँ पे बुन के तैयार हो गया है। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया था, पहले ही सिलाई से हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था और 2 की संख्या में छोड़ा था। सेम उसी तरह हमें यहाँ भी ऐसे ही करना है। ये हमारी नई कली स्टार्ट, तो जैसे हमने पहला कली स्टार्ट करते हैं सेम उसी तरह दूसरा कली भी स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए फंदा बढ़ाना आपको बता दें, हम फंदा कैसे बढ़ा रहे थे। ये देखिए सबसे पहले फंदे को उतार लेंगे, पट्टी को पीछे ही रहने देंगे, इसको आगे नहीं करना है। अब देखिए इसमें इसको ऐसे करके बुन लेना है। अब बुन के अब पट्टी को आगे कर लेना है और एक ही फंदे से हमें 2 फंदा बनाना है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। अब हमें लास्ट में 2 की संख्या में हमें यहाँ पे छोड़ना है। यहाँ पे हमें 8 फंदे बढ़ाना है और यहाँ पे 2 की संख्या में हमें 16 फंदे छोड़ना है। जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में बनाया था सेम उसी तरह यहाँ पे 8 फंदे बढ़ाने हैं, एक एक फंदा करके 8 फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पे 2 की संख्या में 16 फंदा छोड़ना है। जब हमारा इतना बन जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 8 फंदे को घटाएंगे नहीं और यहाँ पे जो हमारे बीच में जो 16 फंदे रहेंगे उनको भी हम 2-2 की संख्या में 16 बार छोड़ देंगे। ये हमारा पूरा 32 फंदा 2-2 की संख्या में छूट जाएगा और हमारे जो 8 फंदे रहेंगे इसको हमें यहाँ पे अभी घटाना नहीं है और कुछ भी नहीं करना है। अब फिर इसके बाद जब हमारा ये बीच का आएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार पूरा रिपीट कर लेंगे। 16 फंदे तक पूरा बुन लेंगे, 8 फंदा और 16 फंदा। और ये जो 16 फंदा रहेगा इसको हम जैसे हम यहाँ पे फंदे बढ़ाते जाएंगे वैसे 2-2 संख्या में छोड़ते जाएंगे। सेम उसी तरह जब हमें यहाँ पे घटाना रहेगा, 2 फंदों का हमें एक करना रहेगा, उसी समय हम ये 2 फंदा को उसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाया था सेम उसी तरह हमें यहाँ पे घटाना भी है और सेम उसी तरह करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डोरमेट समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको 2 फंदे को यहाँ पर ऐसे करके बुन के छोड़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आकर हमें 2 फंदा छोड़ना है। सेम उसी तरह जैसे हमने शुरुआत किया था सेम उसी तरह हमें इसमें भी ऐसे ही करना है। ये देखिए लास्ट में हमारा ये 2 की संख्या में छूट गया यहाँ पे। अब पट्टी को इस दिशा में घूम जाना है और इस दिशा में हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल उल्टा बुनना है। तो उल्टा बुनकर मैं सामने वाली पट्टी पर फंदा सामने वाली पट्टी पर आ गए हैं। यहाँ पे हमने पहली सिलाई पर 2 की संख्या में छोड़ा हुआ है, यहाँ पे एक फंदा बढ़ा हुआ हमें मिला है। अब देखिए सबसे पहले फंदा को उतार लेंगे, पट्टी को पीछे ही रखेंगे और यहीं से हम एक फंदा बढ़ाएंगे अपना। ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके हमें एक फंदा बढ़ाना है, पट्टी को आगे करना है। अब देखिए इसको यहीं से हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे। ये हमें एक फंदे से 2 फंदा बनाए हैं। इसी तरह हमें लास्ट तक बुन के आना है और यहाँ पर 8 बार 16 की संख्या में छोड़ना है और 8 फंदे बढ़े हुए मिलेंगे हमें। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये डोरमेट अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम अपना ये पूरा कली बना लेंगे। इस पट्टी को हम यहीं पे रहने देंगे, अगला कली बनाने के बाद इस पट्टी को इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह 2 साड़ियों से मैं ये डोरमेट बना रही हूँ। तो मैं आपको ये पूरा फ्लावर बना के लास्ट में उसे उतारना और सिलना दिखाऊंगी। हमारी पूरी 8 कली कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमें इसको घटाना है। ये हमारा पूरा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। 32 फंदों में काफ़ी बड़ा डोरमेट बन के तैयार हुआ है। तो देखिए अब हमें यहाँ से घटाना है। तो हम घटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 2 फंदों का एक करना है। ये देखिए 1 और 2, ये हमें 2 फंदों का एक करना है। और इस फंदे को हमें सिलाई पर ऐसे चढ़ा लेना है। ये देखिए हमारा 2 फंदों का एक करना है और इस फंदे को हमें ऐसे सिलाई पे से चढ़ा लेना है। इसी तरह हमारा ये 32 फंदा हमें घटा लेना है। ये देखिए हमारा एक फंदा, इसको हम ऐसे सिलाई पे से चढ़ा लेंगे और 2 फंदों का हमें एक करना है। इसी तरह हम पूरा लास्ट तक अपना ये पूरा डोरमेट घटा लेंगे। तो चलिए हम इसे घटा लेते हैं। ये लास्ट वाले फंदे को इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे और इसमें अपना ये गोला डालकर इसको हम ऐसे करके
यहाँ पर बंद कर लेंगे और ऐसे करके इसको कटिंग कर लेंगे। हमारा डोरमेट बन के तैयार हो गया है। इसे हम सिलाई करने के लिए देखिए बड़े वाले सुई और ये मजबूत वाले धागे मैंने यहाँ पे दोहरा धागा कर लिया है और यहाँ पे गट्ठी बांध लिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के लिए डोरमेट को हमें उल्टा करना होगा। ये देखिए हमारा डोरमेट पहले से ही उल्टा है और इसके हमें ऐसे हम उल्टा के हिसाब से ऐसे मोड़ लेंगे और सिलाई हमें आगे वाले किनारे वाले छोर से सिलाई करना है। ये देखिए यहाँ से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे करके सबसे पहले इसमें डालकर इसको ऐसे फंसा लेंगे और यहाँ पे हम इसे फंसा के इसे हम सिलाई करेंगे। ये देखिए सिलाई हम अपना बारीक बारीक करेंगे। इसी तरह अपना पूरा डोरमेट सिलाई कर लेंगे। हमारी सिलाई हो चुकी है। अगर आपको लगे कि आपका ये होल बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पर इसे ऐसे करके यहाँ पर कच्चा जैसे बना लेंगे। ये देखिए धागा पे ऐसे ऐसे फंसा लीजिए। ऐसे फंसाने के बाद इसको हम धागा पकड़कर ऐसे ऐसे करके खींच देंगे। यहाँ पे हमारा ये होल बंद हो जाएगा और यहाँ पे हम अपना गांठ लगा के कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा डोरमेट सिल के तैयार हो गया है। सिलाई इसमें हमारे एक ही जगह पे लगती है। यहाँ पे देखिए सिलाई की एक ही है और सिलाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। फ्रेंड्स हम आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और सिखाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।